मुझको कहते हो इश्तियाक आलम, मैं तो फैजान शाहबाजी हूँ। फैजान की रिमझिम बारिशें होंगी और हम और आप उस बारिश में नहा कर जाएंगे इंशाअल्लाह। हजरात, इंतखाबुल मशाइख जलवागर हैं। मैं उम्मूमन उर्स में जाता ही नहीं और ये मेरा गुरूर नहीं है क्योंकि मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता हूं, लेकिन कसम खुदा की मेरी देरीना ख्वाहिश थी हुजूर हरामी, आपको गवाह बनाकर ये जुमला मैं कह रहा हूं, मेरी देरीना ख्वाहिश थी जब तक के बुलावा नहीं आएगा हम जा ही नहीं सकते। और मेरा नाम बवसीला हुजूर हरारे मिल्लत आ गया। क्या बात है, इन्होंने नहीं बुलाया, हुजूर खतीब आज़म ने बुलाया। क्या बात है, हक है। और सुने आप, कौन है खतीब आज़म? खतीब आज़म उस जग का लाडला है जिन्होंने शाहजहां के गुस्से को आने वाहिद में काफूर कर दिया। क्या कहने हैं, लोग करामत बयान करते हैं, खूब बयान करते हैं। खानकाह शहबाजिया के जानशीनों की फहरिस्त उठाएं आप। पहुंचा हजरत अब्दुल लतीफ से हजरत मौलाना तकी तक पहुंचा, हजरत मौलाना तकी से उस शहजादे के लख्ते जिगर तक पहुंचा जिसके बारे में हुजूर सुल्तानुल आरिफीन ने तू गिरफ्ती कहा था। वहां से होते हुए अल मुख्तसरी के हजरत सफीउल आलम तक पहुंचा। सन 1952 ईस्वी है, जुमेरात का दिन है, 21 जुलाई है। इसी शहबाजिया आंगन में एक फूल खिला था जिस फूल का गोया मखलूक खुदा इंतजार कर रही हो, आने वाले शहजादे गोया जिनकी बिशारत दे रहे हो। मैं बताना ये चाहता हूँ कि साबिका सज्जादा नशीनों ने अपना हक खुद निभाया है, मगर जब बारी खतीब आजम की आई है तो फैजान कादरियत का किनारा बनकर, फैजान शहबाजियत का किनारा बनकर, दोनों का संगम बनकर पूरे हिंदुस्तान में, चाहे बंगाल की सरजमीन हो, चाहे बिहार की सरजमीन हो, चाहे महाराष्ट्र की सरजमीन हो, चाहे गुजरात की सरजमीन हो, चाहे हैदराबाद की सरजमीन हो, जहां जहां खतीब आजम पहुंचे वहां वहां फैजान शहबाज पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम शहबाज मोहम्मद। साबिका सज्जादा नशीनों की जिम्मेदारी फैजान के तस्लीम की थी, उन्होंने तस्लीम किया, खुद किया, मगर जब बारी खतीब आजम की आई तो इन्होंने शहबाजियत नुमाई का फरीज़ा अंजाम दे दिया और पूरी दुनिया ने देखा वो लोग जो मितराज़े तनकीद लिए बैठे थे, उन्होंने ऐसी ज़र्ब लगाई है जो मुहावरे की जबान नहीं समझते। मेरी अना का भी सागर इश्क़े नबी इसमें डाल दे अल्लाह, मेरी ज़बान को से नू अलिफ से तर कर दे, मेरे ख्याल को है मीम डाल दे अल्लाह। महल में रखा है फिरौन के अगर तूने, मुझे भी मूसा बनाकर निकाल दे अल्लाह। मुझे भी मूसा बनाकर निकाल दे अल्लाह। और हुजूर शहबाज खिताबत की ये मुहावरती जबान कुछ नाक़िसुल इल्म ने ये समझा कि उम्मती नबी के बराबर कैसे हो जाएगा। तो जो नाबालिग शायर होता है क्या बात वो है, इस जबान को समझता है। शहबाज खिताबत
ऐसे शायर का नाम नहीं है, मुंबई से आया, खाना खाया, शायरी हो गई। शहबाज खिताबत की शायरी को देखे और महासिने बलागत देख के चले जाएं। कहीं तनसीबुस सिफात की शानदार पैरायत अपनी शायरी की सूरत में पेश किया है। सिर्फ नसर ही के मैदान में नहीं, नज्म के मैदान के बादशाह का भी नाम खतीब आजम है। जिस जगह पे कदम रखा उस जगह को अपने फैजान शहबाजिया से माला माल कर दिया। चाहे शायरी की जमीन हो लाजवाब शायरी की, चाहे नस्र की जमीन हो लाजवाब तहरीर की। इसलिए तो अल्लामा अबुल वफा फसीही ने कहा था कि ये 9 साल का बच्चा जो शहबाजिया खानका में खिताब कर रहा है, ये 11 साल का बच्चा एक जमाना ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में जिसकी खिताबत का डंका बजेगा। और जमाने ने देखा खतीब आजम ने जब खिताब किया है तो अल्लामा कासिम पाशा ताज़े खिताबत पेश कर रहे हैं कि देखो जब शहबाज मोहम्मद का ये इश्तिहार कैसा है तो सरापा शहबाज मोहम्मद कैसा। जिसे रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी शहबाज खिताबत कहें, माहिर फन कहें, उसका जवाब पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हजरात, शहबाज खिताबत सरकार खतीब आजम की जाते सतूदा सिफात ऐसी है जिन्होंने अपने खिताब से मखलूक खुदा को तो सैराब किया ही। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मशहूर गोशा नहीं है जहां पर हजरत का खिताब न हुआ हो। और जब खिताब होता, जब मैं हजरत की जिंदगी का मुख्तसर सा जायजा लेता हूं तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि खतीब आजम पूरी दुनिया में एक ही है, जिसके जबान पर जुमले लाए नहीं जाते, नाजिल होते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। सजाए नहीं जाते, सज कर आते हैं, बनाए नहीं जाते, पढ़कर आते हैं। और जब बोला तो खूब बोला, मेरा जी नबी पे जब हैदराबाद में बोला, लोगों ने समझा पतला दुबला खानवादा शहबाजिया का ये सज्जादा क्या शहजादा क्या बोलेगा। मगर जब खतीब आजम ने बोला है तो मालूम है 12 बजे रात को अपने खिताब का खात्मा किया है, खिदमत करान खाली हो गया। अब हमें किसी खतीब को नहीं सुनना, हमने शहबाज खिताबत को सुन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे खतीब आजम, फैज़ाने खतीब आजम। बड़े ही खूबी के साथ हजरत के खिताब का जो लम्हा है खिताब पहुंचा, जलसा कमेटी ने फैसला किया, सुनो कल अब हजरत की तकरीर करवाओगे तो तारीख से करवाओ, और जितने मकामी मौलाना है इनकी तकरीर पहले करवा दो ताकि शिकायत का मौका ना रहे। बात समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है हम भी तकरीर करेंगे, अगर तकरीर नहीं किया तो चेहरा लटक जाता है। मगर खतीब आजम ऐसे खतीब हैं जिन्होंने दयार हबीब कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाते हुए जितने आपके अकीदतमंद खुतबा स्टेज पर थे, हर एक का खिताब कराया, कुर्बानी देती। यहाँ लोग मारा मारी कर रहे हैं, हमें बुलवाया, तकरीर नहीं करवाया। मगर बाहर शहबाज खिताबत, आपकी खिताबत को सलाम। दूसरे दिन का जब खिताब शुरू हुआ है मेराज नबी पर, काजिम पाशा और जामिया निजामिया के शेखुल हदीस जलवागर है, सुम्मा कना फतदल्ला में ऐसे ऐसे शुकूक निकाले हैं कि सामाईन ने इससे पहले कभी नहीं सुना। आबा हुसैनी और अदना की मंजिले गुर्बत को ऐसे बयान किया है कि सुनो, मेरा नबी का मेराज में जाना
मेराज से आना। ऐसा अजीम खिताब कि मजमा निगाहें जमाए है और हर 2 मिनट पर 4 मिनट पर नारे लग रहे हैं। हजरत नारे में इख्तिसार का हुक्म देते, दूसरे दिन का जलसा इख्तिताम की पहुंचा, तीसरे दिन खिलवत ग्राउंड सामईन से खचाखच भरा हुआ, पांव रखने की जगह नहीं है, क्योंकि पूरे हैदराबाद में ये शोर हो गया था कि आज तक हमने ऐसे खतीब को नहीं सुना। वाह 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 वाह। शहबाज खिताबत किसी मकतब के प्रोडक्ट नहीं थे। शहबाज खिताबत किसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट का नाम नहीं है। शहबाज खिताबत सरकार सुल्तानुल आरिफीन की रूहानियत में ढलकर जब मैदान खिताबत में जलवाबार हुए तो ऐसा लगता है मकतब इनके आगे कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी इनके आगे कुछ नहीं, मदारिस इनके आगे कुछ नहीं। ये जहां चाहे अपने आप में मदारिस है, अपने आप में बराहीन है, अपने आप में फैजान शहबाज बनकर अदियाने बातिला के लिए शमशीरें बनाना है। ऐसा है खतीब आजम। सुनिए, खतीब कुछ ऐसे होते हैं तस्कीरो तानीस की इतनी गलती करते हैं, अपने फख्र के साथ बोलते चले जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही काबिल उर्दूदा का नाम है और उन्होंने हजरत को दावत दिया। एक बार नहीं, कई बार बुलाया। 5 मरतबा हजरत गए, 5 मरतबा लगातार दारुस्सलाम में हजरत का खिताब होता रहा और सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की जबान सुनिए, वो हजरत की तकरीर को पसंद कर रहा है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो इसका मतलब ये है कि हजरत से अच्छी उर्दू उस जमाने में किसी खतीब की नहीं। उर्दू अगर सीखना हो तो हजरत की 4 तकरीर ईमानदारी के साथ सुन लीजिए, उर्दू सीख जाइएगा। हाँ, फिर किसी उर्दू की किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, हजरत की 4 तकरीर सुन लीजिए, ईमानदारी के साथ आप उर्दूदा बन जाएंगे। ऐसी खूबसूरत उर्दू और जुमलों की ऐसी सरासत है और जहां जैसे बयान किया लगता है वो लफ्ज उसी जगह को तलाश करता है। क्या बात है। ऐसी जात का नाम खतीब आजम है। खतीब आजम जहां एक अजीम खतीब थे, वही सुन्नियत के बरीखा भी थे, अजीम पासबान भी थे। आज लोग सोशल मीडिया पर ऐलान करते ना, मुबाहले का बहुत आसान है। आज व्हाट्सएप के जरिए अपने पासबानी का ऐलान करना बहुत आसान है। टेलीग्राम पर वीडियो बनाकर छोड़ देना बहुत आसान है। बोलो तो 10-12 मुझसे बनवा लो, मगर सुनो, इसी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक पागल प्रोफेसर जब उसने मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, शहरे यारे हिरम, ताजदारे हिरम के शान में गुस्ताखी की थी और विश्व इतिहास और मध्यकालीन अरब नाम से किताब लिखी जिससे इस्लाम और मुस्तफा की शान में तनकीद के पहलू निकल रहे थे। बहुत खानका वाले थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। अगर आगे बढ़ा तो शहबाजी शेर खतीब आजम अल्लामा इश्तियाक की ज़ाते गिरामी थी और कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर उसने ये ऐलान कर दिया, बेखतर खुद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल धीमा में तमाशाए लबे बहा। एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, यहां तक कि ये बात पार्लियामेंट तक पहुंची। क्या एहतजाज करने वाला कौन है? काम मौलवी नहीं है साहब, वो उस बाप का शहजादा है जिसने शाहजहां को सल्तनत दी है। कहा दोनों किताब को बंद कर दो अगर सरकार चलानी है। दोनों किताब बंद हो गई, धरी की धरी रह गई और हुजूर शाहकार मियां ने बताया, मौलाना तलाश कर तो एक भी कॉपी नहीं मिलेगी, एक भी कॉपी नहीं मिलेगी।
तो ये आपकी काविशों का नतीजा है। आप देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता जामिया शहबाजिया को एक नई जिंदगी देने वाली जात खतीब आज़म की जात है। क्या बात है। ये मस्जिद के सहन पर जो छत देख रहे हैं आप, हजरत ही की काविशों का नतीजा है। 2 गुंबद अजीम शान अंदाज से तामीर करवाए, ये हजरत ही की काविशों का नतीजा है। हजरत की खिदमत, अच्छा हजरत को सिर्फ खतीबी मत समझिए, शायरी मत समझिए। हजरत जिस मैदान में कूद पड़े यकताए जमाना नजर आए, बेमिसाल नजर आए, ऐसे बेमिसाल नजर आए। मनाहिजे अशरफ लिखकर दौरे जदीद के फकीहों को लाजवाब कर दिया। इतनी शानदार तहरीर। तो खतीब आजम सिर्फ खतीब नहीं थे, वो मोहब्बत आजम ही थे, क्योंकि जद्दे करीब 11वीं सदी के मुजद्दिद भी तो हैं। क्या बात है। मरकजियत की लड़ाई बहुत चल रही है हमारे यहाँ। अगर मरकज कदामत की बुनियाद पर देखनी हो तो ये मरकज है। हम लोग मरकज के लिए नहीं लड़ते, हम तो अहले अकीदत हैं। जहां से मोहब्बत मिल जाए, जिस बुजुर्ग का फैजान मिल जाए, यही हमारे लिए काफी है। और ये हुजूर इंतखाबुल मशाइख कौन है? इनके बारे में तो रब कहता है, रब कहता है कि ये वो शहजादे हैं जिसको अल्लाह ने रिज्स से पाक रखा है। क्या बात है। हक है। इनकी गंदगी को दूर कर देगा, अल्लाह का वादा है। और ऐसा पाकीज़ा बना देगा, ऐसा पाकीज़ा बना देगा, ऐसा पाकीज़ा बना देगा जैसा कि पाकीज़गी का है। तो 2 चीजें हैं, नबी ने फरमाया तुम्हें 2 चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। और हमारे पास कुरान भी और अहले बैत। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि नजात पाओ, अगर तुम चाहते हो कि फलाह पाओ, अगर तुम चाहते हो कि ज़फ़रयाब हो जाओ, तो फरमाते हैं मसलो अहले बैती का सफीनत नूर मन रकिब अलैहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक। अगर चाहते हो कि नजात पाओ तो अहले बैत की कश्ती पर सवार हो जाओ। यही कश्ती है जो तुम्हें कामयाब बना देगी। क्या बात है। हज़रात, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए नहीं आया, बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जुमला आशिकाने सिलसिला शहबाजिया के फर्जंदों को, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की सादत हासिल की है। यकीनन तुम आले रसूल वाले हो, यकीनन तुम कुरान वाले हो, यकीनन तुम उलमाए अहले सुन्नत वाले हो। और बारगाह सुल्तानुल आरिफीन सैयदना शहबाज मोहम्मद अर्श परवाज का फैजान बिला तफरीक बरसता है। आज खतीब आजम की सूरत में बरस रहा है। और इंशाअल्लाह खतीब आजम ने जो काम किया है, जितना अनोखा काम किया है, उस काम का जवाब दूर दूर तक नहीं मिलता। जब लिखा तो खूब लिखा, जब बोला तो खूब बोला, और जब खानकाह की खिदमत में मसरूफ हुए तो ऐसा लगता